नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब माँ की पूजा में व्यस्त होंगे और ये भी आशा कर रही हूँ कि मेरे दिए गए टिप्स आपकी पूजा में ज़रूर बहुत काम आ रहे हैं। तो नवरात्रि के 5वें दिन पूजा होगी माँ स्कंद माता की। जैसे कि आप तस्वीर में देख ही रहे हैं, माँ के दोनों हाथों में कमल है, माँ शेर पे सवार है और गोद में है एक बालक, वो है स्कंद। वो स्कंद कोई और नहीं, भगवान कार्तिकेय हैं। भगवान कार्तिकेय का ही दूसरा नाम है स्कंद। माता साक्षात मातृत्व की परिचायिका है। माता बहुत ही सरल और हमेशा अपने संतान के लिए, उसके दुखों को हरने के लिए बिल्कुल तत्पर। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। उन्हें मनाने के लिए बहुत कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर माँ को आप प्यार से, माँ को सम्मान से कुछ भी माँगे, तो माँ उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करती हैं। माँ को मनाने के लिए, माँ को पूजा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई सामग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। माँ बहुत छोटे-मोटे और नॉर्मल से, कॉमन सी चीज़ों से खुश हो जाती हैं। माँ को चाहिए सिर्फ़ उनके संतान की खुशी। तो माँ की पूजा कैसे करें? माँ की पूजा में बहुत ज़रूरी होता है कि आप कमल चढ़ाएँ। माँ को स्थल पद्म बहुत पसंद है। उसे भूमि कमल भी कहा जाता है। बंगाल में उसे स्थलोपद्म कहते हैं या फिर स्थल पद्म कहा जाता है। ये फूल अगर आपको प्राप्त हो जाता है, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप जल वाला कमल भी चढ़ा सकते हैं। माँ को चढ़ता है केले का भोग, जो कि बहुत ही कॉमन है। केले और बताशा से ही माँ को आप प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप चढ़ाते हैं इस दिन केले और बताशे का भोग, तो आपको मिलती है बुद्धि, सुख, शांति एवं वैभव। माँ इन सारी चीज़ों को बाँटती है अपने भक्तों में। जब आप माँ की पूजा करते हैं, तो उनके गोद में बैठे पुत्र स्कंद और माता दोनों की ही पूजा हो जाती है। माँ संतान सुख को भी प्राप्त करने का मौका देती है। जिस दंपति को अभी तक संतान की सुख प्राप्ति नहीं हुई और वो संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो माँ के बीज मंत्रों का पाठ करने से, उनकी पूजा निरंतर करने से माँ बहुत प्रसन्न होती है और उन्हें ये सुख प्रदान करती है। सिर्फ नवरात्रों में ही नहीं, आप दैनिक पूजा में भी माँ का पाठ कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं वो सुख जो आपको अभी तक नहीं मिला। इस दिन पूजा में आप ज़रूर पहने पीले वस्त्र। इस दिन पीले वस्त्र का बहुत महत्व है। तो इसी तरह के छोटे-छोटे टिप्स पाने के लिए आप ज़रूर देखते रहें मेरे चैनल को। जो टिप्स छोटे तो हैं, बहुत काम के भी हैं। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, नहीं जुड़े इस चैनल से, तो प्लीज़ जुड़ जाइए। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो आप ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलती है। तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। ये सारी जानकारी सब तक पहुँचनी चाहिए ताकि सब माँ से प्राप्त कर सकें अपनी मनोकामना पूरी करने के रास्ते। तो माँ सब पर कृपा करे, सब मिलकर माँ को प्यार से मनाइए और अपनी मनोकामना पूरा करें। इसी आशा के साथ जय माता दी।